देखेंगे यहाँ पर कि दे लुक्ड इनटू द मैटर, इसको हम पैसिव वॉइस करने वाले हैं। कैसे बनाएंगे? द मैटर को फर्स्ट में लाएंगे, द मैटर। इसके बाद सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का यूज किया जाता है अगर सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पर द मैटर के साथ हम वाज का प्रयोग किया। और इसके बाद यहाँ पर लुक है, लुक्ड को लुक्ड रहने दीजिए चूंकि ऐसे भी है। लुक्ड का दूसरा रूप भी होता है लुक्ड, और लुक्ड का तीसरा रूप भी होता है लुक्ड, तो हमने लुक्ड रखा। इसके बाद लिखेंगे कि बाय देम। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे कि हिम को हम ला देंगे फर्स्ट में पैसिव वॉइस करने के लिए। पैसिव वॉइस करने के लिए तो हिम को लाए फर्स्ट में, तो यहाँ पर हो गया ही। और यहाँ पर देख रहे हैं कि डीड लगा हुआ है यानी सिंपल पास्ट इसमें ये भी है, तो ही वाज लिखना पड़ेगा। ही वाज नॉट लाइक्ड, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। ही वाज नॉट लाइक्ड बाय अस, चूंकि इसको कर दिया जाता है लास्ट में, यानी कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में टर्न किया जाता है। अब चलेंगे एक्टिव वॉइस का, फिर हम पैसिव वॉइस बनाने वाले, तो इसको कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे कि सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का ही है। तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस यानी कि सिंपल पास्ट में है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो उसमें हम प्रयोग क्या करेंगे? अब पैसिव वॉइस करते समय यहाँ पर वाज लिखेंगे, तो सॉरी वाज नहीं लिखेंगे, यहाँ यू को तो फर्स्ट में लाना है ना, तो इसके हिसाब से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे वेयर यू लाइक्ड बाय देम, ये हो गया। इसके बाद हम लाएंगे इसको, तो ये देखेंगे कि हैव लगा हुआ है, मेड लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ऑल अरेंजमेंट्स को फर्स्ट में लाएंगे पैसिव वॉइस करने के लिए, तो लाएंगे ऑल अरेंजमेंट्स हैव के साथ बीन लगाया जाता है यहाँ पर। ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन क्या? तो मेड का, मेड V3 भी मेड का तीसरे रूप होता है मेड, और बाय देम का बाय देम लिख देंगे, बाय देम। दे का देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, तो दे का देम किया। इसके बाद पैसिव वॉइस इसमें करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? आई का आई लिख दीजिए, मी को आई में बदल दिया जाता है। और देख रहे हैं कि हेल्प्स लिखा हुआ है यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में एम इजार का प्रयोग किया जाता है, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। तो आई एम हेल्प्ड बाय हो जाएगा हिम। ओके, तो देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से हम वॉइस को टर्न कर दिए फटाफट अपने शब्दों में। मुझे चूंकि पता है, आपको शायद पता हो ना पता हो, या एक्सपीरियंस उतना है ना है, उसी को सिखाने के लिए हम आपको लाए हैं किस प्रकार से। जितना मैं रैपिडली किया हूं उतना ही रैपिडली आपको भी करना है। इसके लिए हम सिखाने वाले हैं किस प्रकार से हम वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टर्न करते हैं। चाहे आप 10th क्लास से बिलोंग करते हो या 8, 9, 10 से या 12 क्लास से, सभी को ग्रामर की जरूरत पड़ती है। आपका बोर्ड एग्जाम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रामर में वॉइस का बहुत बड़ा अहमियत है, इसलिए सीखते हैं। आइए चलते हैं वॉइस को देखते हैं। हाउ कैन वी टर्न द वॉइस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस? This is an idea. I have an excellent idea that can turn active voice to passive voice easily in short term. Whatever you are weak in English or excellent in English, no matter what all. तो आते हैं देखते हैं हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं। उसके लिए सम बेसिक रूल्स है, सबसे पहले हम जानेंगे। तो वॉइस होते हैं दो तरह के, आपको पता होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस एंड क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस में होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है। देखो भाई, मोटे अक्षर में हम लोग हायर क्लास में, इसलिए हम मोटा मोटा जानेंगे कि जिस सेंटेंस में द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज एक्टिव, सब्जेक्ट एक्टिव जिसमें है, सब्जेक्ट ही परफॉर्म कर रहा है, वह है एक्टिव वॉइस, इसलिए इसका नाम है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ये सेंटेंस, ए टाइप ऑफ सेंटेंस या द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज इनएक्टिव और ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। क्लियर है? अभी हम दिखाने वाले हैं कैसे कैसे ये सब कुछ होता है। तो देखिएगा यहां पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, ठीक है। यहां पर एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का जो काम है एक तरह से
कुल मिला करके कहिए कि जो जाओ। सब्जेक्ट का जो काम है, जो सेंटेंस में जो मुख्य वर्क होता है, उसको करने वाला कौन होता है? एजेंट होता है। एजेंट के थ्रू, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वह खाली देखने का सब्जेक्ट है, काम करने वाला तो ऑब्जेक्ट होता है, या फिर उसको कह सकते एजेंट होता है। बाय एजेंट वर्क इज परफॉर्म, एजेंट के द्वारा वर्क जो है से परफॉर्म कराई जाती है, एजेंट के थ्रू कराई जाती है। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, ओनली ऑब्जेक्ट इज एक्टिव और एजेंट इज एक्टिव, यू कैन से एजेंट। अब देखिए ना, यहीं पर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि दे लुक्ड इनटू द मैटर, दे लुक्ड इनटू द मैटर, मतलब कहने का अर्थ है कि जो इस सब्जेक्ट में दे है वह क्या कर रहा है? मैटर की जांच परख कर रहा है। मैटर मतलब कोई विवाद होगा, कोई समस्या होगा, तो उस मैटर के बारे में जानकारी ले रहा है ना। तो कौन कर रहा है? दे कर रहा है। दे क्या है? दे इज अ सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट और आपको ऑब्जेक्ट के बारे में शायद आपको डीप नॉलेज ना हो, तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर, उसमें आप अपना क्लैरिटी ला सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेसिस पर। तो देखते हैं, दे लुक्ड लिखा हुआ है, तो इसमें दे जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है वही इस सेंटेंस में एक्टिव भी है। कौन मैटर का देख रेख कर रहा है? कौन मैटर को देखता है? तो देखने वाला कौन था? वह दे था। दे मतलब वे लोग थे, वे लोग मैटर की जांच परख कर रहे थे, वो जानकारी ले रहे थे। कौन ले रहे थे? दे ले रहे थे। दे है क्या यहाँ पर? एज ए सब्जेक्ट। ऐसे मोटे अर्थ में आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट कौन है? जिसके अनुसार वर्ब है, जिसके अनुसार वर्ब होता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। मोटे अर्थ में ले लीजिए, स्टैंडर्ड इंग्लिश में ले लीजिए, तो सब्जेक्ट कौन है? जिसके अनुसार वर्ब है या होता है, उसको कहते हैं वाक्य का, सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? दे हुआ, और दे ही तो कर रहा है लुक्ड इनटू। लुक्ड इनटू मतलब जांच परख करना होता है, यानी मैटर यानी समस्या जो है, विवाद जो है, उसकी देख परख कर रहा है, कर रहा था। कौन कर रहा था? तो दे कर रहा था। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को ला दिया जाता है फर्स्ट में, तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। आप पढ़े होंगे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, बट हो क्या जाता है? कंडीशन क्या आता है पैसिव में? पैसिव में होता ये है कि यहां पर काम करने वाला जो होता है, द मैटर, जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि इसके अनुसार यहां पर वाज का प्रयोग किया गया है, इसके अनुसार यहां पर वाज का प्रयोग किया गया है। अगर देम के अनुसार प्रयोग होता ही तो यहां पर वेयर होना चाहिए था। दे के अनुसार अगर होता तो वेयर का प्रयोग होता। आपको पता होगा दे वेयर लिखा था। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यहां पर किस प्रकार से हो रहा है कंडीशन कि अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पैसिव वॉइस है उसमें हमने कहा कि एजेंट काम करता है, और यहाँ पर देखें कि आपने सब्जेक्ट एक्टिव होता है एक्टिव वॉइस में। तो उस हिसाब से हमने आपको एक बारीकी से छोटे अंदाज में बेसिक जो जानकारी थी, नॉलेज थी, उसको हमने आपको दे दिया। अब इसके बाद थोड़ी सी जानकारी एक और ले लीजिए कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कर रहे होंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें का जो उपस्थित सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो इसमें का ऑब्जेक्ट था जो कि लास्ट में जनरली होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर लास्ट में है, तो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो इसमें जाकर के क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लेस ले लेगा वो। मतलब एक तरह से कैसे एक राजा था और राजा का बेटा जो बैठ जाता है तो वो राजा बन जाता है, वैसे प्रकार से ये सब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट था, लेकिन ये चला गया यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। उसी तरह से पैसिव वॉइस में जब हम करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो सब्जेक्ट जाकर के यहाँ ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जा रहा है, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। मुख्य रूप से 6 टेंस हैं जिसमें हमको टेंस के हिसाब से वॉइस को बदलना पड़ता है, और बड़ा ही सिंपल है। हमने स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही जिक्र कर दिया है, टेंस को स्ट्रक्चर बता दिया है। जो लोग नहीं देख पाए अभी तक वीडियो टेंस का, मैं उसमें स्ट्रक्चर बताया हूँ, टाइम एंड टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन किया हूँ, उसको जा करके देख लीजिए आप, वहाँ पर स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब हम लोग किस प्रकार से स्ट्रक्चर को हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, कैसे हमें बैलेंस रखना है। ऐसे ही स्ट्रक्चर हमने टेंस में भी बताया था, टाइम एंड टेंस में, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
मात्र 6 टेंस में आपको वॉइस करना पड़ता है। बाकी और भी वॉइस होते हैं, जैसे डबल ऑब्जेक्ट का होता है, इन्फिनेटिव का होता है, या आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस का होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का होता है, लेट से स्टार्ट होने वाला होता है। बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं जिसका हम लोग वॉइस करना पड़ता है। तो हमें देखना ये है कि इस टेंस से रिलेटेड आएगा। सबसे पहले तो यही जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड सब है। तो इसमें हम पैसिव वॉइस, जैसे ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है वह एक्टिव वॉइस के लिए। जब आप पैसिव वॉइस के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखना है उसका भी हम पूरा ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, तो करना क्या है कि इसमें से हेल्पिंग वर्ब उठा के यहाँ ले लेना है। ऐसा याद रखना है, अपने माइंड में रखना है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस करने लगे तो इसमें का जो हेल्पिंग वर्ब लेना है वह इसके नेक्स्ट वाले में से एम इज आर ले लेना है। दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस एम इज आर और प्लस इसके साथ क्या ऐड कर देना है, V3। एक चीज जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, एकदम कंप्लीट, एकदम हमेशा के लिए रहिए, कंफर्म रहिए कि वॉइस में जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो कभी भी कोई वर्ब का फॉर्म नहीं होता है सिवाय वर्ब 3 का। ओनली वर्ब 3, भी का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, इसके बाद बाय और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इसमें से इसमें आइएगा यानी कि सिंपल पास्ट में करिएगा तो पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है कॉमनली, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, जो कि जैसे इसमें आपको हम बताए वैसे ही इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि जस्ट इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं दिख रहा है तो इसमें का हेल्पिंग वर्ब उठा करके इसमें डाल दीजिए, और प्लस V3, जैसा कि यहां भी बताया आपको V3 सब में, पहले ही से एडवांस में, बल्कि सब में V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। V3 बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, V3 बाई और ऑब्जेक्ट, इतना चीज आपको सब में है। ठीक है, इसमें भी लिख देते हैं V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कंफर्म रहिए, इतना में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अब आइए वाज वेयर कहाँ से लाए, तो हमने इसमें क्या बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है जी, अगला कंटिन्यूअस से ले लीजिएगा एम इज आर, इसमें काम हो जाता है हेल्पिंग वर्ब का। याद रखने का ही टेक्निक है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, अगला में से ले लीजिए वाज वेयर, इसमें काम चल जाएगा। अब रही बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया, कि हमें स्ट्रक्चर रह जाएगा सर एम इज आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट के लिए या पास्ट इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट ऐसा पढ़ना है। पास्ट यहाँ लिखा है, इंडेफिनिट के नीचे आइए, यहाँ पे सामने, इसके सामने, इसके सामने, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ ना। अब इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें क्या किया जाता है सोच समझिए, एम इज आर और प्लस क्या कर देना है बी और तब V3, एम इज आर बी V3 बाई और ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बी और तब V3 तब बाई तब ऑब्जेक्ट। सही है, क्या करना है, वाज वेयर एम इज आर वाज वेयर, इसमें बी लगाए, इसमें भी बी लगाइए, बी लगा देंगे, एम इज आर था तो बी लगाए, वाज वेयर था तो बी लगाइए, एम इज आर है बी लगाइए, वाज वेयर है बी लगाइए, हेल्पिंग वर्ब जिसमें इसमें था इसलिए। अब चलिए, ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इसको आप पक्का याद रखिएगा, हैव हैज हैड वॉइस बन रहा है बिन लगा दो, हैव हैज हैड वॉइस बन रहा है बिन लगा दो। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस बीन, है ना, तब V3 फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें भी क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा स्ट्रक्चर वॉइस के लिए। 6 टेंस में मात्र वॉइस बनाई जाती है, बाकी किसी में नहीं बनाया जाता है। नाम जान लीजिए किस किस में बनाया जाता है, प्रेजेंट में पहला 3 टेंस का, पास्ट में प्रथम 3 टेस्ट का। क्या क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है,
यहाँ तक स्ट्रक्चर में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या दिक्कत लग रहा है आपको। फिर हम इसका शेष पार्ट जो स्ट्रक्चर के बाद का हम बताने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो कल बनेगा, और उस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, क्योंकि उसमें भी काफ़ी समय लगेगा और बड़ा सा वीडियो कोई देख नहीं पाता है, बच्चा बोरिंग महसूस करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करके पहुँचाइए ताकि उन्हें भी इस तरह का ज्ञान